गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िश आज़ादी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से हूँ। ये बीए सेकेंड ईयर की वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की क्लास है और कल हमने सोक्रेटिस के एपिस्टेमोलॉजी पर बात की थी। आज की क्लास में हम उनके डायलेक्टिकल मेथड पर बात करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि सोक्रेटिस ऐसा मानते हैं कि जो समस्त ज्ञान है वो संप्रत्यात्मक होता है, नॉलेज कॉन्सेप्चुअल होती है। यहाँ पर फिर एक सवाल उठा था कि हमें कॉन्सेप्ट की नॉलेज कैसे होगी, हम कैसे कॉन्सेप्ट तक पहुँचें। इसके लिए उन्होंने जिस पद्धति को बताया वो पद्धति कहलाती है डायलेक्टिकल मेथड। सोक्रेटिस का ऐसा मानना था कि जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो हमारे भीतर होती है, वो अंतर्निहित होती है हमारी आत्मा में, वो कहीं बाहर से नहीं आती। तो जो नॉलेज है उसकी पहली बात तो यही है कि वो बाहर से हासिल नहीं की जाती है, बल्कि वो भीतर से बाहर आती है, वो इमर्ज होती है, वो उभरती है बाहर। तो सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारे भीतर अंतर्निहित है और हमें उस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्या करना है, बाहर उभारना है। वो अभिव्यक्त होती है किसी अवसर पे, किसी मौके पे। और वो मौका क्या होता है, वो अवसर क्या होता है, कब ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अभिव्यक्त होती है? थ्रू कन्वर्सेशन, वार्तालाप के माध्यम से ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बाहर उभरती है। कैसी बातचीत, कैसी वार्तालाप? हम तो वार्तालाप करते ही रहते हैं, बातचीत करते ही रहते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो हमारे भीतर अंतर्निहित है, इनेट है, जन्मजात है, क्या वो नॉलेज ही उभरती रहती है? नहीं। सोक्रेटिस का मानना था कि जब भी हम कोई मूल प्रश्न उठाते हैं, जैसे सत्य क्या है, न्याय क्या है, सद्गुण क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है ना? तो जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति इसके ऊपर विचार करते हैं तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि एक इनिशियल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन इनिशियल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। पहला प्रश्न उठते ही इंसान जवाब देता है, फिर उसका काउंटर पार्ट इमर्ज होता है, कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर वो तब तक उनकी वार्तालाप चलती है जब तक कि वो कॉन्ट्रडिक्शन ख़त्म नहीं हो जाता, वो विरोधाभास ख़त्म नहीं हो जाता। और जब सारे कॉन्ट्रडिक्शन ख़त्म हो जाते हैं तो फाइनली हम उस ट्रुथ तक, हम उस नॉलेज तक पहुंचते हैं जो कि कॉन्सेप्ट है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि और जो काफ़ी हद तक सोक्रात की मान्यता रही है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत सारे हम शब्दों का, बहुत सारे हम कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करते रहते हैं ना। जैसे हम कहते हैं कि सच बोलना चाहिए, हमेशा लोगों को सच बोलना चाहिए, या व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, या न्यायप्रिय होना चाहिए, या वो समाज बहुत अच्छा है जहाँ न्याय होता है। तो हम न्याय, सत्य, साहस, प्रेम, दया, करुणा, इनका अपने जीवन भर प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि दरअसल सत्य, साहस, न्याय, करुणा, प्रेम होता क्या है। और एकदम से रुककर कोई हमसे अचानक पूछ ले कि न्याय क्या है,
हम रात दिन न्याय की चर्चा करते रहे हों, लेकिन हमें एकदम जवाब देना मुश्किल होता है। तो सोक्रेटिस कहते थे कि हम थ्रू कन्वर्सेशन, हम वार्तालाप के माध्यम से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं इन सत्यों को, इन संप्रत्यों को उभारने में, इनको समझने में, इनको क्लियर होने में, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक समूह बैठा हुआ है ना, वहाँ पर बातचीत हो रही है कि न्याय क्या है। अब एक व्यक्ति कहता है कि न्याय का मतलब है कि जो आपका मित्र है उसका हित करना और जो शत्रु है उसका अहित करना। अब ये एक इनिशियल आर्ग्यूमेंट दिया उसने। तो अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि मित्र कौन है और शत्रु कौन है ना। और अगर कोई सद्गुणी होगा, अगर कोई अच्छा इंसान होगा, तो वो तो किसी का भी अहित नहीं करेगा, चाहे वो उसका शत्रु ही हो। ये इसका क्या हो गया, काउंटर पार्ट इमर्ज हो गया। जो पहले व्यक्ति ने जो बात कही कि न्याय का मतलब है कि मित्र का हित करो और शत्रु का अहित करो, इसका काउंटर पार्ट इमर्ज हो गया। तो फिर एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि न्याय का मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है उसकी इच्छा, उसका हित ही न्याय है। तो फिर एक काउंटर पार्ट इमर्ज होता है। एक दूसरा व्यक्ति कहता है कि सबसे शक्तिशाली तो कौन होता है, राजा होता है ना। तो क्या राजा का हित ही न्याय होता है? नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि राजा जब प्रजा का हित करता है तब न्याय होता है। तो ये तो बात ही उल्टी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि न्याय ये तो नहीं होता जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जो सबसे शक्तिशाली है उसका हित ही न्याय, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। अब एक और परिभाषा सामने आ जाती है। वो कहते हैं कि अच्छा, इस न्याय का मतलब है कि दुर्बल की आवश्यकता न्याय है। न्याय का मतलब होता है, न्याय की बात ही वो उठाता है जो कि कमजोर होता है, और क्योंकि वो अपना हित नहीं साध सकता इसलिए वो न्याय की बात करता है। फिर इसका काउंटर पार्ट ग्रुप के अंदर से एक व्यक्ति देता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि दुर्बल को आवश्यकता ही नहीं होती, बल्कि जो सबल होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वो न्याय की बात उठाते हैं। तो ये बात तो हमेशा सही नहीं होती है। इस तरह से एक कोई आर्ग्यूमेंट उठा और उसका काउंटर पार्ट उठा, एक आर्ग्यूमेंट उठा उसका काउंटर पार्ट उठा, एक आर्ग्यूमेंट उठा फिर उसका काउंटर पार्ट उठा। तब फिर एक व्यक्ति कहता है कि न्याय का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे और दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करे। तो फिर सबको लगता है कि हाँ, अब ये बात ऐसी है कि इसका कोई काउंटर पार्ट समझ में नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है वो खत्म होता है। तो एक कंसेंसस बनती है, एक सहमति बनती है कि हाँ, शायद न्याय ये हो सकता है ना। तो ये है डायलेक्टिकल मैथड। 4-5 लोग समूह में बैठे हैं और इस पे चर्चा हो रही है कि न्याय क्या है। एक आर्गुमेंट दे रहा है, दूसरा उसका काउंटर पार्ट दे रहा है, एक आर्गुमेंट दे रहा है, दूसरा उसका काउंटर पार्ट दे रहा है, और कहीं ना कहीं फिर एक सहमति बन रही है। ये है डायलेक्टिकल मैथड। और इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलता है। सोक्रेटिस ने आगे ही कहा कि जब हम डायलेक्टिकल मैथड से कॉन्सेप्ट्स को अभिव्यक्त करते हैं, भारते हैं, है ना, जो हमारे अंतर्निहित है, वो जब बाहर आते हैं तो वो कैसे अभिव्यक्त होंगे? वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होंगे, है ना। तो जब कॉन्सेप्ट शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं तो वो फिर परिभाषा या डेफिनेशन कहलाती है। तो वर्ड में जब एक्सप्रेशन होता है कॉन्सेप्ट्स का, तो वो क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा। और सोक्रेटिस वो पहले थिंकर हैं जिन्होंने परिभाषा दी, और उसके बाद से नॉलेज
ज्ञान के क्षेत्र में ये माना गया कि सबसे पहले आप कोई भी बात कह रहे हैं तो उसकी परिभाषा दीजिए, स्पष्ट कीजिए कि वो है क्या, है ना। और डेफिनेशन को डिफाइन किया था सबसे पहले सॉक्रेटिस ने। और डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेप्ट्स का वर्डली एक्सप्रेशन। ओके, चलिए तो अब आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉक्रेटिस की नीति मीमांसा के ऊपर विचार करेंगे। ओके, गुड बाय।